गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग तेज हो गई है, लेकिन सरकार ने पिछले दिनों कहा हमारी ऐसी कोई योजना नहीं। इसके पीछे संवैधानिक, कानूनी और बड़ी आर्थिक वजह भी है। 1972 से भारत ने बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रखा है। अनूठी विरासत, विलुप्त होने का संकट और संरक्षण की जरूरत पर ऐसा हुआ। गाय घरेलू और पालतू पशु है, वो इस कैटेगरी में नहीं आती। ऊपर से एक साथ दो जानवरों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं दिया जा सकता। देश के अलग अलग राज्यों में गौवंश को लेकर अलग अलग कानून है। यूपी, एमपी, हरियाणा में गौवध पर बैन और सजा का प्रावधान है, लेकिन पूर्वोत्तर के कई राज्यों और केरल में ऐसी पाबंदियां नहीं है। किसी जानवर को राष्ट्रीय दर्जा देने पर संरक्षण के नियम कड़े हो जाते हैं। फिर पूरे देश में कहीं भी उसे मारने पर बहुत कड़े दंड का प्रावधान होता है। गाय राष्ट्रीय पशु हुई तो नॉर्थ ईस्ट और केरल में भी वध पर बैन लगेगा। बीमार और बूढ़ी गायों के वध पर भी हर जगह पूरी तरह से पाबंदी होगी। इससे सरकार और किसानों पर उन्हें पालने में आर्थिक बोझ और बढ़ सकता है। चमड़ा उद्योग जैसे व्यावसायिक उपयोग पर खास असर पड़ेगा। जैसे बाघ राष्ट्रीय पशु है, इसलिए उसके संरक्षण के कड़े नियम है। जंगल से चिड़ियाघर तक हर बाघ का सरकारी रिकॉर्ड रखा जाता है। बिना सरकारी लाइसेंस या मंजूरी के उन्हें कहीं भी नहीं ले जाया जा सकता है। गाय अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हुई तो उसकी भी कड़ी निगरानी और संरक्षण करना होगा। आम किसानों को गाय पालने से खरीदने बेचने तक में दिक्कत होगी। हर जगह कड़े लाइसेंस और सरकारी नियम का सामना करना होगा। सियासी बवाल हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, देखिए जरा। नीतीश राणे कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र में गौ माता की तस्करी बर्दाश्त नहीं होगी। सोसाइटी में कुर्बानी दी तो बुलडोजर कार्रवाई होगी। वारिस पठान कह रहे हैं क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर देते? फिर न कोई गाय को खाएगा, न काटेगा, न बांटेगा। लेकिन सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना ठीक नहीं है। उनके त्योहार के समय इस तरह की बातें करना सही नहीं है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कह रहे हैं कुर्बानी का मतलब सिर्फ गाय की कुर्बानी नहीं है, कोई ऊंट या फिर बकरे की भी कुर्बानी दे सकता है। जिससे दूसरे को समस्या हो उस काम को टाल देना चाहिए। सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। दिलीप जायसवाल मंत्री हैं बिहार के, वो कह रहे हैं हामिद साहब को ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दी, अच्छा लगता है कि उनका भी सुझाव आया है। एसटी हसन कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और सेवा के लिए इसकी सेवा की जाए, न कि सियासत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। अग्निमित्रा पॉल कह रही है हमारे राज्य में नियम काफी कड़े हैं। 14 साल से नीचे के पशु की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। अपाहिज और बीमार पशुओं के सर्टिफिकेट लेना होगा उसके लिए। गायों की मौत के बाद अंतिम संस्कार और निस्तारण को लेकर बहुत कड़े नियम हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विभाग और आयोग इस पर काम करते हैं। एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहता है कि शव को खुले में ना फेंकें। खुले मैदानों, नदियों के किनारे या सड़कों पर फेंकना दंडनीय अपराध है। केंद्र सरकार ने नगरीय निकायों और पंचायतों की जिम्मेदारी तय की हुई है और आपको बताऊं कि उन्हें मृत पशुओं को उठाने और निस्तारण की व्यवस्था करनी होती है। निस्तारण वाली जगह के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति जरूरी होती है। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक मृत गौवंश को आबादी से दूर ले जाना होता है। इन्हें जल स्रोतों और रहवासी इलाकों से दूर रखना है ताकि संक्रमण ना हो, इंफेक्शन ना हो जाए कहीं। राज्यों में भी सरकार और स्थानीय प्रशासन के कई नियम होते हैं। राजस्थान में गाय के शव का सम्मानजनक और वैज्ञानिक निस्तारण जरूरी है। इसके लिए राजस्थान नगरपालिका और अधिनियम और पर्यावरण विभाग के भी नियम कायदे हैं। उसके मुताबिक गाय की मौत पर निकाय या पंचायत को सूचना देनी होती है। यदि कोई मृत गाय को खुले में फेंकता है तो 1 से 2000 तक जुर्माना है। शहर के बाहर ट्रेंचिंग ग्राउंड में मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था होती है। संक्रामक बीमारी से गाय की मौत हुई है तो लीक प्रूफ वाहन में ही ले जाते हैं। गौशाला में मौत पर निश्चित जमीन पर अंतिम संस्कार करना जरूरी है। इलेक्ट्रिक शवदाह में जलाते या जमीन में 4 से 5 फीट गहरे गड्ढे में दफनाते हैं। ये नियम है, लेकिन सवाल यह है कि कौन मान रहा है नियम, कायदे, कानून।